जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, यह कथा आप जारवीर गोगा जी की सुन रहे हैं। आज आप सुनेंगे जारवीर गोगा जी की कथा का भाग 17। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि योगीराज गुरु गोरखनाथ जी ने राजा जोरावर सिंह को कैसे पहुंचा दिया ददरेवा अपनी माया से। अब इससे आगे की कथा सुने प्रिय बंधुओं। जब राजा जोरावर सिंह को द्वार पर खड़े दरबार न पहचान सके, उसी समय राजपुरोहित दरबार में आ रहे थे। तो राजा जोरावर सिंह बोले, पंडित जी आप कैसे हैं? राजा जोरावर सिंह की आवाज़ पहचान कर पंडित जी बोले, अरे राजन, यह क्या हो गया? आपको शरीर इतना कमज़ोर कैसे हो गया? और पंडित जी अपने कंधे पर राजा का हाथ रखकर अंदर दरबार में ले गए। वहाँ राजा उमराव सिंह ने जब अपने पुत्र जोरावर सिंह को इतनी कमज़ोर अवस्था में देखा तो रोने लगे। तब वहाँ बैठे दरबारियों ने राजवैद्य को बुलाने को सलाह दी और राजा जोरावर सिंह को एक पलंग पर लिटा दिया गया। राजवैद्य आता है और अपने राजा की यह स्थिति देख सोच में पड़ जाता है। काफ़ी देर विचार करने के बाद राजा जोरावर सिंह को दवाई पिलाई जाती है और आराम करने को कहकर चला जाता है। शाम के समय भी वैद्य जी दवाई पिलाकर जब चला जाता है तो राजा उमराव सिंह अपने बेटे के पास आकर पूछता है, बेटे तुम कहाँ चले गए थे और यह तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है? तुम मुझे अपनी वास्तविक स्थिति बताओ। यहाँ तो तुम्हारे जाने के बाद महलों में क्या हुआ? जोरावर सिंह बोला कि हाँ पिताजी, मुझे पता है। इस राज की रोशनी को तो आपने महलों से निकाल दिया है और जिस उल्टा ने गुरु को अपनी बहन को धोखा दिया उसे आपने राजरानी बना रखा है। और मेरी आपसे विनती है कि आप रानी बाछल को वापस लाने की कृपा करें। राजा उमराव सिंह बोले कि बेटे तुम क्या कह रहे हो? जोरावर सिंह बोला, हाँ पिताजी, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। फिर गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा बताई गई सभी बातें जोरावर सिंह ने एक एक करके अपने पिताजी को बताई और बताया कि रानी बाछल निर्दोष है। वह आज तक सूत के अधबुने पलंग पर ही सोती है, वो भी बोरे के ऊपर। इससे ज़्यादा वह क्या परीक्षा देगी? राजा उमराव सिंह बोले, बेटे जब तू ठीक हो जाएगा अपनी रानी को ले आना। परंतु जोरावर सिंह बोले कि पिताजी, रानी बाछल की सेवा से ही मैं जल्दी ठीक हो सकता हूँ। तो राजा उमराव सिंह ने अगले दिन एक दूत को चिट्ठी लिख कर दी और बाछल के मायके भेज दिया। उस पत्र में महाराज जोरावर सिंह ने अपनी गलती को स्वीकार किया और बाछल के पिता से बाछल को भेजने की मिन्नतें लिखी। जब दूत वापस आया तो उसने बताया कि रानी बाछल के पिता काफ़ी क्रोध में है और कह रहे थे जैसे जोरावर सिंह शादी करने आया था उसी धूमधाम से महाराज उमराव सिंह आए और मेरी पुत्री बाछल से गलती मांगे। अगर मेरी पुत्री बाछल ने माफ़ कर दिया तो मैं बाछल को विदा करूँगा। उधर रानी बाछल को रात्रि में बड़े ही कष्टों से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा उमराव सिंह ने खुशी मनाई, गरीबों को दान दिया तथा जोरावर सिंह को जब बताया गया कि रानी बाछल ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है तो जोरावर सिंह
के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। पुत्रों को देखने की इच्छा हुई, न ही काछल से मिलने की इच्छा हुई। रानी काछल ने राजा जोरावर सिंह को अपने महल में बुलवाया तो राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी राजा काफ़ी कमज़ोर है, चल फिर नहीं सकते। रानी काछल दुखी हुई परंतु कुछ नहीं कर सकती थी, सो मन मार कर रह गई। उधर राजा जोरावर सिंह की ससुराल जाने की तैयारी होने लगी। कुल पुरोहित तथा नाई पहले बाछल के मायके पहुंच गए और महाराज उमराव सिंह के आने की सूचना दी। लगभग 15 दिन बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंडितानी ने पुत्र को जन्म दिया और शाम के समय पानी भरने वाली के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। उधर राजा उमराव सिंह ने अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी और रानी बाछल को लेकर बागड़ के लिए रवाना हुए। जब रानी बाछल शहर जदेवा आई तो अष्टमी की सुबह को महल में सफाई करने वाली को पुत्र हो चुका था। तो रानी बाछल जैसे ही महल में आई तो राजा जोरावर सिंह बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर से उठे तो रानी की निगाह पड़ गई और गुरु के द्वारा बताई हुई सपने में सारी बातें याद आ गई। वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। राजा जोरावर सिंह ने अपनी रानी को उठाया और अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। तो बाछल बोली, स्वामी आपने घबराए, अब मैं आ चुकी हूँ। तभी एक नौकरानी ने बताया कि छबिल दे पुत्र को जन्म दे दिया है। बाछल अपने पति से बोली, ये स्वामी चलो काछल बहन के पास चलते हैं। राजा बोले, फिर चल पड़ेंगे, परंतु रानी बाछल बोली, हे स्वामी आप मुझे सहारा दे देना, मैं आपको सहारा दूंगी। चलो अभी रात्रि में ही चलते हैं। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जब रानी काछल के पास पहुँचे तो काछल अपने दोनों बेटों को चुप करने में लगी थी। अगर एक को चुप करती तो दूसरा रोने लगता, अगर दूसरा चुप होता तो पहले वाला रोने लगता। तो रानी बाछल बोली, कहो पटरानी जी आप कैसी हैं। जब काछल ने राजा रानी दोनों को एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे देखा तो क्रोध में जल भून गई। बोली, डायन मैंने तुझे धक्के के देकर निकलवाया था, फिर भी तू राजा का सहारा लेकर यहाँ आई है, चल निकल जा मेरे महल से। इतना सुन राजा को क्रोध आ गया और रानी काछल से बोला, दुष्टा अभी बच्चे छोटे हैं, तुझे तो मैं ऐसा दंड दूंगा कि तुझे महल की छत पर बिठाकर कागुडानी बनाऊंगा। तूने गुरु को और अपनी बहन को धोखा दिया है, तुझे इसका दंड जरूर मिलेगा। इतना सुनते ही जली मुनि काछल उठी और जल्दी जल्दी महल की छत पर गई और ऊपर से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही काछल के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा को गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था कि बाछल को देखते ही काछल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब उन दोनों बच्चों को नौकरानी के हाथों में सौंप दिया गया। उधर बाछल अपने महल में आ गई और रात्रि में जब रानी बाछल दर्द से परेशान थी तो बच्चा पैदा करने वाली यानी कि दाई को बुलवाया तो उस समय दाई छबिलदे के पास थी। छबिलदे ने दाई से बोली, तू जो भी मांगेगी तुझे मैं चुपचाप वो दे दूंगी, परंतु भाभी बाछल को आज बच्चा जन्मेगी और तुझे बच्चे को मारना है। दाई लालच में आ गई और बोली, मैं जच्चा और बच्चे दोनों को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी। अब तो छबिलदे काफ़ी खुश थी। आज जन्माष्टमी थी, महल में मातम हो चुका था। राजा उमराव सिंह काफ़ी दुखी थे। श्रोताओं, क्या दाई जारवीर या बाछल के साथ कुछ कर सकेगी या जारवीर कुछ अपना अलग करिश्मा दिखाएंगे? यह जानने के लिए आप सुनिए आगे का भाग। जय श्री गोरक्ष।